दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। मैं लेकर के आया हूँ राजनीति की हलचल। राजनीति की हलचल तब मची जब यूपी के सीएम कल दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। उसी समय पत्रकारों ने बताया कि उनकी 3 जनसभाएं थीं, 2 जनसभाएं कर चुके थे और तीसरी जनसभा में उनका चेहरा उतरा हुआ था। क्यों उतरा हुआ था दोस्तों, हम बताएंगे इस पे, इसके कारण बताएंगे। कारण ये था कि पूरे देश में आप सब लोग देख रहे हैं, एक उपचुनाव हो रहा है अयोध्या ज़िले में मिल्कीपुर में, जहां पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। वहां पवन पांडे के नेतृत्व में सपा चुनाव लड़ रही है। वहीं आनंद सेन यादव सहित जिला अध्यक्ष सहित तमाम लोगों ने अपने साथियों के साथ पवन पांडे जाकर के अयोध्या के डीएम से मिलते हैं और चुनाव के ऊपर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं वह पीठासीन अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं और अयोध्या के सभासद रह चुके हैं। ऐसे लोगों को यहाँ का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। सवाल ऐसे सवाल उठाए गए, उन्होंने बताया कि ऐसे में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि 2022 में जो चुनाव हुआ था तो यहाँ जो अधिकारी चुनाव की ड्यूटी पर लगाए गए थे उनको लगा दीजिए, क्योंकि पवन पांडे बहुत कम मतों से इस बार चुनाव 2022 में हारे थे, ये सब जानते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 2024 में अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो अधिकारी लगाए गए थे उनको लगा दीजिए। अब जो अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको अधिकारी बना करके यहाँ लगाया जा रहा है। पवन पांडे के पास कुछ तथ्य होंगे तभी वह बात कर रहे हैं, बिना तथ्य के बात सपा के लोग नहीं करते हैं। इसी बात को लेकर के वे प्रेस वार्ता की और सरकार को घेरा। सरकार के ऊपर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के समझदार पुलिस वाले अगर एजेंटी भाजपा की नहीं करेंगे तो भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। इसी बात पर आनंद सेन यादव, अवधेश प्रसाद, तमाम स्थानीय नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम आरोप जड़े और उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो बम्पर वोटों से यहाँ सपा जीतेगी। उधर हुआ क्या कि योगी बाबा दिल्ली में शायद इस प्रेस वार्ता को देखा होगा, उनका चेहरा उतरा हुआ, भागे भागे लखनऊ पहुँचे और फिर आज उन्होंने जनसभा आकर के मिल्कीपुर में की और मिल्कीपुर में चुन चुन करके सपा को घेरा और सपा के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप जड़े और कहा यही अयोध्या में जो गोली कांड हुआ था इन्हीं सिपाहियों ने करवाया था। लेकिन बाबा इस बात को नहीं कहा कि उस समय जो मुख्य सचिव थे, जो मुख्यमंत्री का आदेश होता है उसको लागू करते हैं मुख्य सचिव। उस समय मुख्य सचिव एक पांडे जी थे जिनका नाम भाजपा वाले नहीं लेते हैं कभी। दोस्तों, अयोध्या वही है जहाँ
पिछले साल राम जन्मभूमि का अधूरा उद्घाटन हुआ, अधूरा मंदिर था। शंकराचार्य जी ने बताया कि हम लोग नहीं जाएंगे, अभी मंदिर बन करके पूर्ण नहीं हुआ है, उस पर ध्वजा नहीं लगाई गई और मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो हम लोग अयोध्या को नहीं जाएंगे। उन्हीं भगवान राम ने अधूरे घर में जाने से शायद नाराज हो गए और भाजपा की अधूरी सरकार केंद्र में बनी, बहुमत की सरकार नहीं बनी, अधूरी सरकार बनी। अयोध्या से लेकर के अड़ोस पड़ोस की जितनी सीटें थीं लगभग भाजपा सब हार चुकी थी और इसी कारण से राम नाराज हो रहे थे। बात तो भाजपा के लोग करते हैं जातिवाद की, कि सपा जातिवाद करती है, जातिवाद तो भाजपा करती है। बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान लोकसभा के अंदर खड़े होकर के अमित शाह ने बार बार कहा अंबेडकर अंबेडकर, और तब से दलित पिछड़े बहुत नाराज थे। और इसी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए महंत राजू दास ने आग में घी डालने का काम किया और उन्होंने श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और जो शब्दों का प्रयोग किया उनको हम कहने में असमर्थ हैं। कल वहाँ मिल्कीपुर में यादव वोटर साधने के लिए अपर्णा यादव भी गई थी। पत्रकारों ने उनसे तमाम सवाल किए और इसी कड़ी में पत्रकारों ने पूछा कि महंत राजू दास ने जो अभद्र टिप्पणी मुलायम सिंह के ऊपर की है, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर उन्होंने अभद्र टिप्पणी मुलायम सिंह के ऊपर की है ये शोभनीय नहीं है, अगर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। जातिवाद नहीं है तब क्या है, जातिवाद चरम सीमा पर है। आपने राजस्थान में देखा होगा, जातिवाद नहीं है तो क्या है। वहाँ 21 जनवरी को एक शख्स की बारात थी, उस बारात में जितने बाराती नहीं थे उतने पुलिस वाले थे, जितने बाराती नहीं थे उतने पुलिस वाले थे, क्योंकि वहाँ 20 साल पहले इसी तरीके से घोड़ी पर एक बारात निकली थी जिसका उच्च जातियों के लोगों ने विरोध किया था। उसी बात को आज देखते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन की मदद ली, जितने बाराती नहीं थे उतने ही पुलिस वाले थे। ये जातिवाद नहीं है, जातिवाद का डर फैला हुआ है पिछड़े और दलितों में। ये तमाम जो है डरे और सहमे हुए हैं कि उच्च जातियों के लोग हम पर हावी हैं। हम तो कहते हैं पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, तुम कब सुधरोगे, तुम अपनी सरकार कब बनाओगे। जब तुम अपने ऊपर आ जाओ तब बहुजनों की सरकार बन सकती है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय